नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक भावनानी और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है मेरा बाथरूम। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं प्लम्बिंग से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पाइप है, सीपीवीसी पाइप्स, उनके लिए बना रहे हैं जिससे कि आपको सीपीवीसी पाइप्स की पूरी नॉलेज मिल सके और सजेशन मिल सके कि सीपीवीसी पाइप्स की दो कैटेगरी में कौन से पाइप की कैटेगरी आपके घर के लिए परफेक्ट है। सीपीवीसी पाइप्स की बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो कलर का पाइप है जिसका काम है हॉट एंड कोल्ड पानी को एक लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन पर ले जाना। इट मीन्स ये पाइप हॉट एंड कोल्ड पानी को एक साथ हैंडल कर सकता है। सीपीवीसी पाइप्स के दो टाइप्स हैं, जैसे कि आप क्लियर विजिबल है। एक टाइप है SDR 11, एक टाइप है SDR 13.5। 13.5 सेकेंड कैटेगरी है, इट मीन्स थोड़ी सी लो क्वालिटी है। 13.5 की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और प्रेशर गिविंग कैपेसिटी कम है, जबकि 11 की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और प्रेशर गिविंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर मेंशन है, अगर इसमें 27 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये 21.80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देगा। अगर इसी पाइप के अंदर 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो ये प्रेशर देगा 5.50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देगा। अब अगर हम यही पर्टिकुलर प्रेशर को और यही पर्टिकुलर टेम्परेचर को पानी के शिफ्ट करते हैं SDR 11 में, तो आप देखें यहाँ पे मेंशन है 27 डिग्री में ये टेम्परेचर देगा 27.60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 82 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो प्रेशर हैंडल कर रहा है वो देगा, आपको प्रोवाइड करेगा, वो करेगा 6.80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट वर्ड SDR 11 और 13.5 का बेसिक कंपैरिजन है कि इसकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और प्रेशर गिविंग कैपेसिटी कम है, इसकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और प्रेशर गिविंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब आता है रिकमेंडेशन पे कि सीपीवीसी के दो पाइप्स SDR 11 और 13.5 में रिकमेंडेशन क्या है। देखिए पहले अपन चलते हैं टेक्निकल और बुकिश लैंग्वेज पे। बुकिश लैंग्वेज ये कहती है कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 0 से 14 फ्लोर्स है, इट मीन्स नॉर्मल बिल्डिंग है। नॉर्मल बिल्डिंग कही जाती है 0 से 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग। अगर आपकी 0 से लेकर 14 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग है तो आपकी बिल्डिंग में जो प्रेशर है वो प्रेशर हैंडल करने का 13.5 पाइप परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपकी बिल्डिंग 14 फ्लोर से ऊपर है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग है, तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको SDR 11 पाइप भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हाई राइज बिल्डिंग में जो प्रेशर है वो केवल 11 पाइप हैंडल कर सकता है। अब बुकिश लैंग्वेज तो ये कहती है कि भैया 14 फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग हो तो आप 11 लगाना चाहिए, 14 फ्लोर से नीचे हो तो आपको लगाना चाहिए 13.5 पाइप। फिर आज 99% कस्टमर्स 11 क्यों लगाते हैं, मेन क्वेश्चन वो उठता है। आजकल 99% लोग 11 पाइप इससे लगाते हैं क्योंकि अगर आप देखें दोनों में रेट डिफरेंस, तो रेट डिफरेंस दोनों में केवल 2 से 3 रुपये फुट का। इट मीन्स अगर 1 इंची सीपीवीसी पाइप आज 13.5 20 रुपये फुट है तो आपका SDR 11 पाइप क्या 23 रुपये फुट है। रेसिडेंशियल कस्टमर के लिए 2 से 3 रुपये फुट मैटर नहीं करते, इसलिए हमेशा 11 पाइप सजेस्ट करता है, हमेशा जा रहा है 11 पाइप के लिए। 11 पाइप में और क्या एडवांटेज है, 11 पाइप सोलर गीजर अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स हमेशा सजेस्ट करेंगे कि सोलर गीजर में आपको हमेशा 11 पाइप लगाना चाहिए, क्योंकि 11 पाइप इज बेटर सुटेबल फॉर सोलर गीजर्स। अगर आप बॉयलर लगा रहे हैं तो आपको 11 पाइप लगाना चाहिए। अगर हम प्रेशर पंप लगा रहे हैं तो हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आपको 11 पाइप लगाएं, 13.5 ना लगाएं। इसके अलावा बात करेंगे कि ओवरऑल क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर किसकी है, ऑब्वियस सी बात है कि 11 की क्वालिटी SDR 13.5 से ज़्यादा बेटर है। और 2 रुपये फुट के कंपैरिजन में हमने किसी को सजेस्ट नहीं करते कि 13.5 पाइप लगाए। आप शॉक जो जाएंगे फिट सुन के कि आज ग्वालियर जैसी सिटी के अंदर या बाहर की सिटीज़ के अंदर भी लोग अब सारे के सारे लोग शिफ्ट हो गए 11 पाइप पे। इवन बिल्डर्स भी जो लगाना चाहते हैं 11 पाइप लगाना चाहते हैं, क्योंकि मान के चलिए किसी कस्टमर ने नॉर्मल गीजर लगाया है तो आगे जाके वो शिफ्ट करके नॉर्मल गीजर की कंपैरिजन में लगाता है सोलर गीजर। तो सोलर गीजर में लगाने के बाद वो अपना 13.5 पाइप चेंज तो करने सकता नहीं है, तो 13.5 पाइप तब हैंडल नहीं कर पाएगा सोलर गीजर को, इसलिए हमेशा लगाना चाहिए 11 पाइप, जिससे कि फ्यूचर कंसर्न और फ्यूचर के लिए हमेशा रेडी रहनी चाहिए। अगर हम फिटिंग की बात करें, जैसे कि आपको पता है 11 और 13.5 दो कैटेगरी थे सीपीवीसी पाइप की। अगर हम फिटिंग की बात करें तो कंपनी सब SDR 11 ही बनाती है। SDR 11 की फिटिंग से अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें तो 11 फिटिंग बनाते ही कंपनी का भी सजेशन ये रहता है कि भैया कस्टमर को 11 पाइप फिटिंग लगानी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन फ्लो करे। बाकी ऐसा नहीं है कि 11 के साथ 13.5 मैच नहीं करेगा, 11 के साथ 13.5 मैच करेगा, बट 99% लोग अब 11 पाइप लगाते हैं। आखिरी बात करेंगे सजेशन की। सजेशन बिल्कुल सिंपल क्लियर है। जो प्रीमियम रेसिडेंशियल क्लाइंट है या जो रेसिडेंशियल क्लाइंट है, प्रीमियम वर्ड तो हटा ही देना चाहिए, रेसिडेंशियल जो क्लाइंट है अब किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता और वो एक ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहता है जो लाइफ टाइम हो। जैसा कि क्लाइंट्स को पता है कि पाइप एक लाइफ टाइम का प्रोडक्ट है, इसीलिए आप क्लियर सजेशन है कि आपको 11 पाइप लगाना चाहिए और फिटिंग ऑब्वियसली मतलब 11 मिली रही। तो आपके लिए सीपीवीसी पाइप आज हमने आपको एक्सप्लेन किया। मानते हैं कि भैया आपको ये वीडियो काम आएगा और आप जब आप चॉइस करेंगे अपने घर के लिए प्लम्बिंग पाइप, तो आपको ये वीडियो बहुत काम आके आपकी हेल्प करेगा फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। आपने इस वीडियो को देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी इस चैनल पे आप बने रहें तो आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे और हम आपको प्लम्बिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में टाइम टू टाइम प्रॉपर नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू।